consumer equilibrium in case of single commodity case. Two conditions are required. Marginal utility should be equals to the price. Total gains fall with any additional purchase after achieving equilibrium position या condition. कुछ एजम्पशंस ज़रूरी होते हैं यहाँ पे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट होता है. साथ में हम कुछ और भी एजम्पशंस मान लेते हैं क्योंकि हम एक इलस्ट्रेशन से इसको प्रूव कर रहे हैं. तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी इज इक्वल टू 2 यूटिल्स. यूटिल्स इनकी यूनिट होती है यूटिलिटी की. प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज इक्वल टू 3 रुपी पर यूनिट. हम एग्जांपल लेते हैं. सपोज हमने यूनिट्स ली, हमने मार्जिनल यूटिलिटी ली, यूटिल्स उसकी यूनिट होती है. साथ में हमने मार्जिनल यूटिलिटी किस तरह से लिया, इन टर्म्स ऑफ मनी लिया, प्राइस लिया और गेन्स. हमने यहाँ 1, 2, 3 और 4 यूनिट्स या मैक्सिमम 5 यूनिट्स का कंज्यूमशन किया. अब यहाँ जो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम हुई उससे 10, सेकंड उससे 8, थर्ड हुई उससे 6 और फोर्थ उससे 4 और ये 2 या और भी यूनिट कंज्यूम होंगी तो उससे मार्जिनल यूटिलिटी 0, 1 जो भी हो उससे डिक्रीजिंग हमको दिखाई देगी. तो यहाँ पे हमें मार्जिनल यूटिलिटी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे हमको ये साफ साफ दिखाई दे रहा है. मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी जब हम निकालते हैं तो यहाँ पे होता है ये हमारा आ जाएगा, चूँकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी 2 यूटिल्स है तो ये हो जाएगा हमारा 5, 4, 3 से हम 2 को देखेंगे तो 3, ये 2 और ये 1. प्राइस ऑफ द कमोडिटी फिक्स रहेगा 3, 3, 3, 3, 3. टोटल गेंस हमारे यहाँ पे आ जाएंगे 5 - 3 इज इक्वल टू 2, 4 - 3 इज इक्वल टू 1, 0, -1 और ये -2. यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन अब हम मैच करते हैं तो यहाँ हमने लिखा है कि मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर हो. तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे प्राइस के बराबर इस कंडीशन पे है तो ये थर्ड यूनिट पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा. दूसरा टोटल गेंस फॉल होने लगते हैं इक्विलिब्रियम के बाद. तो हम देख रहे हैं यहाँ पे टोटल गेंस जो हैं वो पहले इंक्रीज मतलब पॉजिटिव थे, यहाँ पे 2 था, 1 था, 0 तक ये पॉजिटिव हैं और उसके बाद ये यहाँ से नेगेटिव होने लग रहे हैं. तो टोटल गेंस फॉल होने लगते हैं. इसका मतलब है जो इक्विलिब्रियम पोजीशन वो थर्ड यूनिट पर होगी.